अमाज़ोन के गहरे जंगल के बीचों बीच एक ऐसा शहर आबाद था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। ये शहर अपनी वुसअत और पुरअसरारियत की वजह से मशहूर था, लेकिन बाहर की दुनिया में इसके बारे में कोई ठोस मालूमात नहीं थी। एक दिन एक नौजवान सहाफ़ी ज़ैनब को एक अजीब दावतनामा मिला। ये एक कदीम तर्ज के लिफाफे में बंद था जिस पर कोई वापसी पता नहीं था। लिफाफे में सिर्फ इतना लिखा था, दुनिया के सबसे बड़े जंगल में हमारा शहर तुम्हें पुकार रहा है। ज़ैनब एक जुर्रतमंद लड़की थी जो हमेशा हकीकत जाने की ख्वाहिश रखती थी। इसने दावतनामे की तस्दीक के लिए कई माहिरीन से बात की, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। आखिरकार इसने फैसला किया कि वो खुद इस पुरअसरार शहर की हकीकत जाने के लिए अमाज़ोन के जंगलात का रुख करेगी। अमाज़ोन के जंगल का आगाज़ ही ज़ैनब के लिए खौफनाक था। हर तरफ से अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थीं और दरख्तों के साए ऐसे थे जैसे कोई इसे देख रहा हो। रास्ते में इसे एक मकामी गाइड मिगुएल मिला जो शहर के बारे में कुछ अजीब कहानियां जानता था। इसने कहा, यह शहर जिंदा है, लोग वहां जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। ज़ैनब ने यह कहानी सुनकर फैसला किया कि वो हर हाल में इस शहर तक पहुंचेगी। लेकिन रास्ते में कुछ गैर मामूली वाक़यात होने लगे। कभी इसे महसूस होता कि कोई इसका पीछा कर रहा है, कभी रात के अंधेरे में अजीब रोशनी दिखाई देती। एक रात जब ज़ैनब और मिगुएल जंगल के बीच एक कैंप में रुके तो अचानक आसमान पर एक अजीब नीली रोशनी नजर आई। मिगुएल ने फौरन अपनी मशल बुझा दी और ज़ैनब को खामोश रहने का इशारा किया। यह वही रोशनी है जो शहर की तरफ ले जाती है, मिगुएल ने सरगोशी में कहा। ज़ैनब के दिल में तजस्सुस बढ़ गया। वो रोशनी की समत बढ़ना चाहती थी, लेकिन मिगुएल ने खबरदार किया कि यह रोशनी लोगों को गुमराह कर सकती है। ज़ैनब ने मिगुएल की बात मानते हुए रोशनी का पीछा न करने का फैसला किया, लेकिन अगली सुबह वो रोशनी की समत में सफ़र जारी रखने पर इसरार करती रही। 2 दिन के तवील सफ़र के बाद ज़ैनब और मिगुएल एक ऐसी जगह पहुंचे जहां जंगल के बीच एक कदीम पत्थर का दरवाज़ा खड़ा था। दरवाजे पर अजीब नक्शकंदा थे जिन्हें मिगुएल भी समझने से कासिर था। ये शहर का दरवाज़ा हो सकता है, मिगुएल ने धीरे से कहा। ज़ैनब ने आगे बढ़कर दरवाजे को छुआ तो अचानक ज़मीन लरज़ने लगी। दरवाज़ा खुद ब खुद खिलने लगा और उसके पीछे एक तारीक रास्ता नजर आया। ज़ैनब और मिगुएल जब इस रास्ते में दाखिल हुए तो माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। वो दोनों महसूस कर सकते थे कि वहां हवा में अजीब सी नमी और सनसनी है। यहाँ कुछ गलत है, मिगुएल ने खौफजदा लहजे में कहा। अचानक रास्ते के एक तरफ से सिरसराने की आवाज़ आई। ज़ैनब ने रोशनी डाली तो वहां एक अजीब निशान दिखाई दिया, जैसे किसी बड़े जानवर के पंजे का हो, लेकिन वो पंजे इंसानी साख्त के भी मालूम होते थे। ये किसका निशान हो सकता है? ज़ैनब ने हैरानी से पूछा। ये शहर के मुहाफिजों का निशान है, मिगुएल ने सरगोशी की। रास्ता खत्म होते ही ज़ैनब और मिगुएल एक खिली जगह पर पहुंचे। उनके सामने एक बहुत बड़ा शहर था जो कदीम और जदीद तर्ज का अजीब इम्तिजाज लग रहा था। बुलंद और बाला दरख्तों के बीच शानदार इमारतें थीं, लेकिन उन्हें जिंदगी का कोई निशान नहीं था। यहाँ कोई क्यों नहीं है? ज़ैनब ने हैरानी से पूछा। शायद वो हमें देख रहे हैं, मिगुएल ने बेयकीनी से कहा। अचानक शहर के एक कोने से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। ज़ैनब और मिगुएल ने छुपने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें उनके करीब आती गईं। शहर के मुहाफिज सामने आ चुके थे, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ और साए दिखाई दे रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, मिगुएल ने घबराते हुए कहा। नहीं, मैं सच्चाई जान कर रहूंगी, और ज़ैनब ने पुख्ता लहजे में जवाब दिया। इसी लम्हे हुआ में एक सरगोशी गूंजी। यहाँ आना आसान है, जाना मुश्किल। सरगोशी की गूंज से ज़ैनब का दिल धड़कने लगा, लेकिन इसके तजस्सुस ने खौफ पर काबू पा लिया। वो कदम बढ़ाते हुए इस आवाज़ की समत जाने लगी। मिगुएल ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ज़ैनब ने कहा, अगर हम यहाँ से भाग गए तो हम कभी हकीकत नहीं जान सकेंगे। आगे बढ़ते ही वो एक अजीब और गरीब मैदान में पहुंचे जहां बड़े पत्थरों के सुतून इस्तादा थे और उन पर पुरअसरार अलामात नक्श थी। हर सुतून से एक मध्यम सी रोशनी निकल रही थी और दरमियान में एक अजीब तख्ता पड़ा था जो किसी कुर्बानगाह की तरह लग रहा था। ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही, मिगुएल ने कांपते हुए कहा। यहाँ कुछ छुपा हुआ है और मुझे लगता है कि हम करीब पहुंच चुके हैं, ज़ैनब ने तख्ते की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया। जैसे ही ज़ैनब तख्ते को छूने लगी, एक जोरदार आवाज़ गूंजी और रोशनी तेज हो गई।
सतूनों के दरमियान धुंध सी छा गई और धुंध में से एक बुलंद कद निकाब पोश मखलूक जाहिर हुई। इसके हाथ में एक अजीब हथियार था जो ना तलवार था ना बंदूक। तुम यहाँ क्यों आई हो? निकाब पोश ने गरजदार आवाज में पूछा। ज़ैनब ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, मैं इस शहर का राज जाना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जगह इतनी छपी हुई क्यों है। निकाब पोश मखलूक ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, यह शहर उन लोगों का राज है जो दुनिया से भागकर यहाँ पना लेते हैं, लेकिन तुम्हें सच्चाई जाने की कीमत चुकानी होगी। निकाब पोश ने एक तरफ इशारा किया और जमीन से दो रास्ते उभर आए। एक रास्ता सच्चाई की तरफ जाता है, जहां तुम वो सब देखोगी जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती। दूसरा रास्ता वापसी का है, लेकिन अगर तुमने वापसी का इंतखाब किया तो ये जगह हमेशा के लिए तुम्हारी यादों से मिट जाएगी। ज़ैनब ने रास्तों की तरफ देखा। मिगुइल ने फौरन कहा, वापस चलते हैं, ये जगह हमारी नहीं है। लेकिन ज़ैनब ने अपना फैसला कर लिया था। वो सच्चाई जाने के लिए तैयार थी। ज़ैनब ने सच्चाई के रास्ते पर कदम रखा और मिगुइल खौफ के मारे वहीं रुक गया। जैसे ही ज़ैनब रास्ते पर चलने लगी, वो रोशनी के एक गार में दाखिल हो गई। गार के अंदर इसे अजीब और गरीब मशीनें नजर आईं जो किसी कदीम और जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तिजाज लगती थी। ये क्या है? ज़ैनब ने हैरत से कहा। यह हमारे आबाओ अजदाद की विरासत है, निकाब पोश ने कहा, जो अचानक गार के अंदर नमूदार हुआ। ये शहर ज़मीन पर मौजूद बाकी दुनिया के मुकाबले में हज़ारों साल आगे है, लेकिन हमने खुद को दुनिया से अलग कर लिया ताकि इस ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो। निकाब पोश ने ज़ैनब को एक बड़े दायरे के करीब ले जाकर खड़ा किया। दायरे के दरमियान एक कुरा मुअल्लक था जिसमें रोशनियों के झमाके हो रहे थे। ये कुरा वो राज है जिसे हम छुपा रहे हैं। ये हर शय को बदलने की ताकत रखता है, निकाब पोश ने कहा। क्या मतलब? ज़ैनब ने हैरानी से पूछा। ये कुरा वक्त और हकीकत को मोड़ सकता है। यही वजह है कि हमने इस शहर को दुनिया से छुपा कर रखा है। ज़ैनब के दिमाग में सवालों का तूफान उठा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, कुरा अचानक रोशन हो गया और निकाब पोश ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना इंतखाब करो। इंतखाब? कैसा इंतखाब? ज़ैनब ने पूछा। तो तुम इस राज की मुहाफिज बनकर यहाँ रह जाओ या इस जगह को हमेशा के लिए भूल जाओ, ओ निकाब पोश ने कहा। ज़ैनब के दिल में खौफ और तजस्सुस का इम्तिजाज था। क्या वो इस पुरअसरार जगह पर अपनी जिंदगी गुजारने को तैयार थी या वो सब कुछ छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी? ज़ैनब की सांसें तेज हो गईं। इसके सामने दो रास्ते थे और दोनों ही खतरनाक थे। निकाब पोश खामोश खड़ा उसके जवाब का इंतजार कर रहा था और कुरा अपनी रोशनियों से फिजा में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। अगर मैं यहाँ रह जाऊं तो क्या होगा? ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए पूछा। निकाब पोश ने जवाब दिया, ये शहर तुम्हें अपनी हकीकत देगा। तुम इस कुरा की ताकत का हिस्सा बन जाओगी, लेकिन तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए तुमसे छीन ली जाएगी। तुम्हारी यादें, तुम्हारी पहचान, सब कुछ मिट जाएगा। तुम इस राज की मुहाफिज बन जाओगी। ज़ैनब के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। और अगर मैं वापस चली जाऊं? निकाब पोश ने गहरे लहजे में कहा, तो ये शहर और उसका हर राज हमेशा के लिए तुम्हारे ज़हन से मिट जाएगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम कभी यहाँ आई ही नहीं थी। ज़ैनब खामोश हो गई। इसे मिगुएल का खौफज़दा चेहरा याद आया जो बाहर सतूनों के पास उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने मकसद के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन ये राज इसे कैद कर सकता था। ज़ैनब ने आखिरकार फैसला कर लिया, मैं इस राज को जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी शनाख्त नहीं खोना चाहती। मुझे अपनी दुनिया भी वापस चाहिए। निकाब पोश ने पहली बार एक जोरदार कहकहा लगाया। ये मुमकिन नहीं है ज़ैनब। तो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ पालो। दरमियानी राह यहाँ नहीं चलती। ज़ैनब के अंदर की हिम्मत जाग उठी। ये मेरा इंतखाब है और मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। निकाब पोश ने अपने हथियार को ज़मीन पर मारा और अचानक ज़ैनब के इर्द गिर्द रोशनी का दायरा बन गया। वो दायरा तंग होने लगा और इसमें अजीब सरगोशियां गूंजने लगें, जैसे ये इसे कैद करने की कोशिश कर रही हो। ज़ैनब ने अपनी तमाम कुव्वत मुज्तमा की और कुरा की तरफ देखते हुए जोर से चलाई। अगर ये ताकत सच में सब कुछ बदल सकती है तो मुझे अपना हक वापस चाहिए। मुझे हकीकत जाने का हक दो। कुरा की रोशनी एक लम्हे के लिए धीमी पड़ गई और निकाब पोश ने हैरत से ज़ैनब की तरफ देखा।
तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है जो बहुत कम लोगों में होती है, निकाब पोश ने कहा। कुरा की रोशनी दोबारा चमकी और उसने ज़ैनब के इर्द गिर्द मौजूद दायरे को तोड़ दिया। ज़ैनब अचानक गार के बाहर सतूनों के करीब आ गई। मिगुएल इसे देखकर चौंक गया। तुम वापस आ गईं? तुमने क्या देखा? ज़ैनब ने अर्द गिर्द देखा। गार का रास्ता, सुतून और वो पुरअसरार शहर, सब कुछ गायब हो चुका था, जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं था। कुछ नहीं मिगुएल, शायद ये सब मेरा वहम था, ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसके दिल में वो राज हमेशा के लिए महफूज था जिसे इसने दुनिया को बताने का फैसला कर लिया था। ज़ैनब और मिगुएल जंगल से निकल आए, लेकिन ज़ैनब का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। वो इस राज के बारे में जान गई थी, लेकिन वो दुनिया को इसके बारे में बताने के लिए नए सिरे से अपनी कहानी लिखने का अज़्म कर चुकी थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या दुनिया इसकी कहानी पर यकीन करेगी? ज़ैनब के ज़हन में सवालात की एक नई लहर अलिफाटे रही थी। वो जान चुकी थी कि जो कुछ उसने अमाज़ोन के जंगल में देखा वो सच था, लेकिन क्या वो दुनिया को इस हकीकत पर यकीन दिलवा सकती थी? इस राज को छुपाने वाली ताकतें इतनी ताकतवर थीं कि अगर इसने सच बयान किया तो शायद वो इसे दोबारा गायब कर दे, जैसे इसने पहले इन लोगों को गायब होते देखा था जो यहाँ आकर वापस नहीं लौटे थे। जब ज़ैनब और मिगुएल वापस अपने शहर पहुंचे तो ज़ैनब ने फौरन एक बड़ा इंटरव्यू तरतीब दिया ताकि वो सब कुछ दुनिया के सामने रख सके। वो जानती थी कि यह कदम एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन इसकी जुर्रत ने इसे इस हकीकत का सामना करने का हौसला दिया था। क्या आपको लगता है कि दुनिया आपकी कहानी पर यकीन करेगी? मिगुएल ने इससे सवाल किया जब वो इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। ज़ैनब ने गहरा सांस लिया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच कहूंगी, चाहे जो भी हो। इंटरव्यू का दिन आया और दुनिया भर से मीडिया की टीमें उसके सामने थीं। ज़ैनब की आंखों में एक चमक थी और दिल में खौफ, लेकिन इसने खुद को मजबूत किया। इसने अपनी कहानी शुरू की, वो सब कुछ बताया जो इसने अमाज़ोन के जंगल में देखा था, शहर कुरा, निकाब पोश मुहाफिज, और वो सच जो इसने वहां दरियाफ्त किया था। ये शहर जो दुनिया से पोशीदा है, दरअसल एक ऐसी ताकत का हामिल है जिसे इंसानों के लिए काबू करना खतरनाक साबित हो सकता है। ये कुरा जो वहाँ है दुनिया के वक्त और हकीकत को बदलने की सलाहियत रखता है। ज़ैनब ने पूरी दुनिया को इस राज का इंकिशाफ करते हुए कहा। इसकी बातों को सुनकर तमाम हाज़रीन सकते में आ गए। कई लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और कई ने इसे एक अफसाना समझा। लेकिन ज़ैनब की आंखों में एक ऐसी हकीकत थी जो हर किसी के लिए काबिले यकीन बन गई थी। इंटरव्यू के बाद ज़ैनब की ज़िंदगी बदल गई। इसकी कहानी इंटरव्यू के बाद ज़ैनब की ज़िंदगी बदल गई। इसकी कहानी हर जगह ज़ेर बहस थी, लेकिन साथ ही कुछ पुरअसरार अफराद भी उसके पीछे आ गए थे। वो लोग जो इस राज के फाश होने के खिलाफ थे और जिन्हें वो शहर और उसके कुरा की ताकत दोबारा दुनिया से छुपानी थी। ज़ैनब ने एक रात अपने कमरे में एक अजीब सा साया महसूस किया। दरवाज़ा खोलने पर इसे एक कागज़ मिला जिस पर लिखा था, अगर तुमने दोबारा इस राज को शेयर किया तो तुम्हें और तुम्हारे अजीज़ों को ये शहर हमेशा के लिए निगल लेगा। ज़ैनब के अंदर खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि इस सच्चाई को छुपाना उसके लिए मज़ीद खतरनाक साबित हो सकता है। ज़ैनब ने फैसला किया कि वो इस राज का दिफा करेगी। वो उन लोगों का मुकाबला करेगी जो इस शहर और उसकी ताकत को छुपाने के लिए इसकी ज़िंदगी को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे थे। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। सच का बोलना मेरा हक है और मैं इसे छुपाने नहीं दूंगी। और ज़ैनब ने खुद से अहद किया। न सिर्फ ज़ैनब बल्कि दुनिया भर के कुछ बहादुर अफराद भी इस राज का पीछा करने निकले। जैसे जैसे सच्चाई का पर्दा अलिफाटता गया, दुनिया के मुख्तलिफ कोने इसके राज से वाकिफ होने लगे और एक नई जंग की इब्तिदा हुई। ये जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं थी, बल्कि वो शहर जो दुनिया से गायब था अब हर किसी की नज़रें अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था। ज़ैनब का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो जानती थी कि सच को छुपाना मुमकिन नहीं, और उसकी कहानी जो एक पुरअसरार दावत से शुरू हुई थी अब दुनिया भर में एक नई हकीकत की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वो जानती थी कि ये जंग अब तक नहीं रुकने वाली। इसके सामने अब सिर्फ एक सवाल था, क्या वो सच को बचा सकेगी? और क्या दुनिया इस सच्चाई को अपने दिल में समो सकेगी? ये सवाल हमेशा के लिए खुला रह गया, जैसे अमाज़ोन के जंगल की गहराई में छुपे राज। ज़ैनब की कहानी का असर दुनिया भर में महसूस होने लगा, लेकिन जैसे जैसे इसका पीछा करने वाले लोग बढ़ने लगे, इसे ये एहसास होने लगा कि वो सिर्फ इस राज की चमक में नहीं बल्कि खुद अपनी ज़िंदगी के एक और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी।
इसकी जिंदगी एक पाजेब की तरह उलझ गई थी और अब इसे किसी वक्त भी इस पुरअसरार शहर के मुहाफिजों का सामना हो सकता था। एक रात जब ज़ैनब अपने कमरे में अकेली थी, अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। इसने दरवाज़ा खोला तो इसके सामने एक पुराना आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में पुरअसरार चमक थी। तुम्हें वो सच नहीं मालूम जो तुम समझती हो, इसने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब? ज़ैनब ने चौंक कर सवाल किया। वो शहर और उसका कुरा ये तुम्हारे काबू में नहीं आ सकते। तुम्हारे पीछे वो ताकतें हैं जो कभी तुम्हें सुकून से नहीं रहने देंगी। ज़ैनब के दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। तुम कौन हो? मैं उन लोगों में से हूं जो इस राज को बचाने के लिए अपनी जान तक दे चुके हैं, इस आदमी ने कहा, और फिर इसने एक कागज़ निकालकर ज़ैनब के हाथ में थमा दिया। ये कागज़ तुम्हें एक नई राह दिखाएगा। ज़ैनब ने जल्दी से कागज़ को खोला लेकिन इसमें सिर्फ एक जुमला लिखा था। वापसी का रास्ता सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, लेकिन इसका नतीजा तुम्हें सोचने का मौका नहीं देगा। ज़ैनब के ज़हन में इस जुमले की गूंज थी और वो रात भर इस पर सोचती रही। इस पर एक सवाल हावी था, क्या इसने जो सच दुनिया के सामने रखा वो सही था? और अगर हाँ तो इसका क्या नतीजा होगा? अगले दिन इसने दोबारा अपना इंटरव्यू देखने का फैसला किया और जैसे ही वो इसमें नजर आई, इसकी नज़रें इस नए रास्ते की तरफ माइल हो गईं। क्या वो हकीकत के पीछे भागने वाली लड़की थी? अब वो एक पुरअसरार ताकत के सामने बेबस हो चुकी थी। यकीनन वो इसके लिए एक चैलेंज बन चुका था। ज़ैनब ने अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब किया। इसने सोचा था कि वो इस राज को दुनिया के सामने लाएगी ताकि दुनिया को इसकी हकीकत का इल्म हो, मगर अब इसने ये हकीकत समझी थी कि इस राह पर चलने का मतलब है इसके लिए अपनी ज़ात को कुर्बान करना। यही नहीं, वो जान चुकी थी कि इस राज के पीछे कई दिली राज भी हैं जो उसके फहम से बाहर है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा उम्मीद का दरवाज़ा खुला था।